प्रवक्ता रेड्डी और दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। यही सवाल दीपक जी से लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दीपक जी कहा कि इंडिया नाम रख लेने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ईस्ट इंडिया में भी इंडिया नाम था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया का नाम था, इसके अलावा और भी कई सारे दल है जिसमें इंडिया नाम लगा हुआ, लेकिन इंडिया नाम रखने से चुनाव आप नहीं जीत सकते। देखिए दिलीप भाई, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनकर के मैं बड़ा आश्चर्य तो बड़ा हड़कंप रहेगा कि आखिर ये इंडिया नाम से डिस्परेट क्यों। आज इंडिया गठबंधन नाम विपक्षी एकता ने जो है इंडिया का नाम दिया, उसको लेकर के आज लोग इतना डिस्परेट क्यों है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिल्ला करके कहते थे वोट फॉर इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, क्या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको भी कह बदलने का काम करेंगे। अब किस तरीके से लोग अपने इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन ने नाम इंडिया नाम रखा है, इंडिया का फुल फॉर्म भी है, उसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, अगर उसमें आज जब नरेंद्र मोदी जी से हिंदुस्तान की जनता जो है मणिपुर में जवाब चाहती है, मणिपुर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, इंडिया नाम में इंडिया नाम की घबराहट हैरानी परेशानी बता रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से घबराए हुए तरीके एकजुट होकर के राष्ट्र को करके मणिपुर के लिए जवाब मांग रहा है। ये मणिपुर में जवाब है तो भाग क्यों रहे। मणिपुर पे तो चर्चा चाहती है सरकार, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। हंगामा सदन जैसे शुरू होता है वैसे हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जाता है। देखिए भाई, सरकार की मंशा बिल्कुल है कि वहाँ पे चर्चा करने की। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से प्रोटेस्ट। दीपक जी, आपसे सवाल है, अगली जो विपक्षी दल की बैठक होने वाली है वो उत्तर प्रदेश में होने वाली है, सभी विपक्षी दल के नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। क्या इस बैठक के बाद माना जाए कि विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी इस बार की बैठक में, क्योंकि नेता चुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद कौन से दल साथ में रहते हैं, कौन से दल अलग होते हैं, ये भी साफ हो जाएगा। देखिए अभी हमारे काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी तो भाई आनंद दुबे जी ने सारी बातें बताई, विपक्ष को लेकर के, विपक्षी एकता को लेकर के, गठबंधन को लेकर के हैरान और परेशान दिखे कि मुंह से एक शब्द मणिपुर इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के विषय पे, और अगर नाम बदलने से कुछ मुगल सराय के नाम इन्होंने क्यों बदला, इन्होंने फैसलाबाद का नाम बदलने का काम क्यों किया। और प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी इंडिया को किस इंडिया का होगी, मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अपना मालूम से छोड़ रहे थे इंडिया को। कभी वोट फॉर इंडिया कहते थे, स्टार्टअप इंडिया कहते थे, प्लानिंग इंडिया कहते थे, वेकअप इंडिया कहते थे, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आज जब विपक्षी गठबंधन का नाम किया गया आज प्रधानमंत्री जनता मणिपुर पे सवाल कर रही है कि आपके वहां जब वहां से ध्यान भटकाने के लिए क्या है, क्योंकि वो क्या करते हैं वो तो पहले से थी 9 साल से और दीपक जी आपकी इसी सवाल पे जवाब दीपक जी आपसे, राजभर समाज बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ में गया, ओपी राजभर एनडीए के साथ में गए। जिन शर्तों पर आपके साथ ओपी राजभर का गठबंधन हुआ था वो शर्तें उनकी पूरी नहीं हुई, आप उन्हीं शर्तों के साथ वो एनडीए में आए हैं, उनकी शर्तें भी मानी जा रही हैं और उनका जो समाज है वो एसटी कैटेगरी में अगर शामिल हो जाता है तो इससे समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि लगातार हम देख भी रहे हैं क्योंकि पिछड़े समाज की जितने भी नेता है, चाहे दारा सिंह चौहान की बात करें या फिर अन्य जो दलों के नेता हैं, वो धीरे धीरे एनडीए के साथ में आते जा रहे हैं। दीपक जी देखिए देवेंद्र जी, ये जरूर अपनी संख्या बल तो जरूर बढ़ाते जा रहे हैं ये, लेकिन जितने नेता लोग गए हैं क्या उनके पीछे जनता भी उनके साथ गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ये लोग ऐसी सरकार है कि ये लोग जनमत का ये लोग सम्मान नहीं करते। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं क्या कहूँ,
ये वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े और छोटे नेताओं के लिए किन शब्दों से उनको नवाजने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इनको किन शब्दों से नवाजने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की देखिए ना कोई नीति बची है और ना कोई सिद्धांत बचा है। ये जिनको एक दिन भ्रष्टाचारी कहते हैं, 2 दिन बाद उन्हीं को अपनी पूरी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं, शामिल करा लेने का काम करते हैं। तो ये लोग इस भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि मोदी के नाम पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और दूसरी तरफ आप इतना ज्यादा हैरान हो, परेशान हो कि आप उन नेताओं को भी अपने पार्टी में लेने से गुरेज नहीं कर रहे हो, उन पार्टियों को भी अपने साथ लेने से गुरेज नहीं कर रहे हो। आप एक तरफ कहते हो कि अपराधी दूरबीन से खोजे नहीं मिलेंगे और वही ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप बोनस में एक विधायक भी ले आ रहे हो। तो आप किन सिद्धांतों पे चल रहे हो, आप किस उस पे चल रहे हो। मणिपुर में मेरी बात छोड़ दीजिए, हम विपक्ष का ऐसे बात करेंगे तो शायद आप कहोगे विपक्ष का ऐसी बात कर रहा है। आपके खुद के विधायक मणिपुर के, आपके वहां पे वाप्टे साहब जो वहां के विधायक हैं, वो 4 मई से हॉस्पिटलाइज है दिल्ली में। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनका पुरस्कार लेने गया? क्योंकि कुकी समाज से आते हैं और किस तरीके से करंट लगा करके उनको मैथिली समाज के लोगों ने या जो भी मणिपुर में वो मुख्यमंत्री जी से मिल करके आ रहे थे। ठीक है दीपक जी, जवाब ले लेते हैं बर्बरतापूर्वक, चूंकि समय कम है। ठीक है दीपक जी, समय कम है। आनंद दुबे जी जवाब। देखिए, मणिपुर में जो हालात है सरकार उसको पूरी तरह से ठीक करने के प्रयास कर रही है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे वो मणिपुर पे घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा संसद में चर्चा करना है, हमने कहा हम चर्चा करने को तैयार हैं, फिर ये भागने लगे चर्चा से। आनंद दुबे जी, सवाल दीपक जी का ये है कि आपके मणिपुर के बीजेपी के विधायक जो कि कुकी समुदाय से आते हैं वो हिंसा में घायल हो गए थे, दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता वहां पर मिलने नहीं गया। दीपक जी बीच में नहीं, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लेते। दीपक जी बीच में नहीं, बाहर निकाल दिया गया। मैं धीरेन्द्र भाई पूछना चाहता हूँ कि आप ये मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, दीपक रंजन आरोप नहीं लगा रहे, विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। आनंद दुबे जी, सवाल छोटा सा ये है कि आपके विधायक वहां के घायल हुए हैं, दिल्ली में भर्ती हैं, उनसे बीजेपी का कोई नेता मिलने नहीं गया। प्रदेश है, गृह मंत्री जी गए, मोदी जी गए, एक आदमी गए। लड़के हैं, गलती हो जाती है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। बयान किसने दिया था? पद्म भूषण, उनको चलिए ठीक है, सरकार ने किया, उनको पद्म भूषण किसने दिया? ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। 2024 के लोकसभा